तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आरजीबी बीटेक फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें या फिर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से करें, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये जो सब्जेक्ट है वो होने वाला है। बेसिकली आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हमें कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं और कौन कौन से यूनिट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। उन सारे जो टॉपिक्स है उन सारे टॉपिक्स का डिस्कशन हमारे जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपको मेनली 5 यूनिट पढ़ने हैं। सबसे पहला यूनिट जो है उसका नाम है मटेरियल्स, जिसमें सबसे पहला आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू मटेरियल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ओके। एंड सेकंड आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील्स। थर्ड आपका जो टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो रहेगा आयरन कार्बन डायग्राम। ये जो आयरन कार्बन डायग्राम है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम दिस यूनिट, बिकॉज ये जो टॉपिक है डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। लगभग 7 नंबर के क्वेश्चन इससे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। फोर्थ आपका टॉपिक रहेगा अलाउ स्टील्स इन देयर एप्लीकेशंस। फिफ्थ आपका जो टॉपिक रहेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक इट्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी एंड एक्सेट्रा ऑफ मटेरियल। यानी जो अलग अलग मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज होते हैं उन सारे प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हम लोग करेंगे इस फिफ्थ टॉपिक के अंदर। और जो हमारा सिक्स्थ टॉपिक रहेगा उसमें हमारा टेंसाइल टेस्ट, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। यानी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछने की इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगला जो हमारा जो टॉपिक है सेकंड लास्ट टॉपिक वो है आपका हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जो लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा हार्डनेस एंड इम्पैक्ट टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स एंड BHN एक्सेट्रा। ये सारे जो टॉपिक्स है वो यूनिट नंबर 1 से है। तो इन सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो सीरीज के अंदर जो हमारे आने वाली वीडियो सीरीज है उनको हम लोग पब्लिश करेंगे बहुत जल्द और उसमें आपको देखने को मिलेगा। सेकंड जो हमारा यूनिट है वो है आपका मेजरमेंट। मेजरमेंट में सबसे पहला हमारा जो यूनिट रहेगा वो रहेगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट। सेकंड आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरर्स इन मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट्स में कौन कौन से एरर्स आते हैं। थर्ड आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को किस तरीके से मेजर किया जाता है, प्रेशर क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है एंड फ्लो स्ट्रेन क्या होता है। और 7 नंबर हमारा टॉपिक रहेगा फोर्स एंड टॉर्क मेजरमेंट। और जो हमारा 8 नंबर जो टॉपिक है वो है आपका वर्नियर कैलिपर। और जो 9 नंबर टॉपिक है वो है आपका माइक्रोमीटर। और 10th नंबर जो टॉपिक है वो है आपका डायल गेज। 11 नंबर टॉपिक आपका रहेगा स्लिप गेज। एंड जो 12 नंबर टॉपिक है वो है साइन बार एंड कॉम्बिनेशन सेट। यानी ये जो आपको स्लिप गेज और डायल गेज दिख रहा है और जो वर्नियर कैपिलर दिख रहा है आपको, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो आपको कोई भी इधर उधर की चीजें देखने की जरूरत नहीं है। इसी से आपका जो तैयारी है वो 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं होने वाली। और इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, जिसमें एलिमेंट्री थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस लाइक कास्टिंग, कारपेंटरिंग, वेल्डिंग एक्सेट्रा। ये सारे जो थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन आपको करना है, हमारे इस यूनिट के अंदर हम लोग करेंगे। और जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है लेथ मशीन एंड ड्रिल मशीन एंड देयर वेरियस ऑपरेशन। यानी लेथ मशीन क्या होते हैं, ड्रिल मशीन क्या होते हैं, कहां कहां लेथ मशीन और ड्रिल मशीन का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होता है, किस तरीके से उसको हम यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग डीप में जानेंगे। स्टार्ट क्लियर? ये आपका यूनिट नंबर 2 का प्रोसीजर था। यूनिट नंबर 3 के अंदर जो यूनिट नंबर 3 का जो बेसिकली नाम है वो है आपका फ्लूइड्स, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे फ्लूइड्स के बेसिक प्रॉपर्टीज, प्रेशर, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। ये सारे जो फ्लूइड के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, इन सारे प्रॉपर्टीज पे हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। देन सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, यानी फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं, उन सारे टाइप्स को अच्छी तरीके से हम लोग डीप में विद एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। थर्ड हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यानी न्यूटन्स का जो विस्कोसिटी का लॉ है उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारा फोर्थ लॉ रहेगा वो रहेगा पास्कल्स लॉ। और जो फिफ्थ लॉ रहेगा आपका जो टॉपिक वो रहेगा आपका बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, यानी बर्नौली इक्वेशन क्या होता है फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। और जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओनली वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, पंप, टर्बाइंस, रेसिप्रोकेटिंग पंप। यानी आपके जो अलग अलग मशीन्स हैं उन मशीन्स का किस तरीके से वर्किंग प्रोसीजर यूज होता है, उन वर्किंग प्रोसीजर के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्या था, यूनिट नंबर 3 का पूरा प्रोसीजर था। यूनिट नंबर 4 का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उसके प्रॉपर्टीज, स्टेट, प्रोसेस एंड जीरोथ। ये सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। और जो अगला टॉपिक है वो है फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है वो और जो सेकंड लॉ होता है वो अच्छी तरीके से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और हमारा अगला जो इसी के अंदर रहेगा वो रहेगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी जो कांस्टेंट प्रेशर है उस पर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है, वॉल्यूम, एंथैल्पी और एंट्रोपी क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टीम इंजीनियरिंग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसे कह सकते हैं। स्टीम इंजीनियरिंग इसी मॉड्यूल के अंदर यानी यूनिट नंबर 4 के ही अंदर आता है, जिसमें बेसिकली हम इसके क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग ऑफ बॉयलर को जानेंगे, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉयलर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें कॉकरन बॉयलर, लोकोमोटिव, लंकासायर, बहुत सारे बॉयलर्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से हम चीजों को समझाएंगे, बिल्कुल आपको बने रहना हमारे प्लेलिस्ट के साथ। अगला हमारा टॉपिक रहेगा माउंटिंग एंड एक्सेसरीज ऑफ बॉयलर्स, यानी ये सारी चीजें क्या होती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं। और जो अगला टॉपिक रहेगा इफिशियंसी एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ड्रॉप, स्टीम प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ स्टीम टेबल्स, ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से हम लोग डीप में समझेंगे। हमारा जो लास्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 5, जिसका बेसिकली नाम है रेसिप्रोकेटिंग मशीन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे डायरेक्टली 14 नंबर से लेकर 28 नंबर तक के क्वेश्चन आपको टू द पॉइंट डायरेक्टली एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो इस यूनिट को किसी भी हाल में आपको मिस नहीं करना है। ओके, तो इसको अच्छी तरीके से आपको लेके चलना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, अच्छी तरीके से आपको देखना है, जो भी नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा उनको अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला आपका टॉपिक रहेगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन, यानी स्टीम इंजन क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कार्नोट साइकिल क्या होता है, ऑटो साइकिल क्या होता है, डीजल साइकिल क्या होता है, ड्यूअल साइकिल क्या होता है, ये सारे साइकिल्स क्या होते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, सारी चीजों के बारे में बिल्कुल बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक की चीजों को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा पीवी एंड टीएस डायग्राम एंड इट्स एफिशिएंसी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी पॉपुलर टॉपिक, पीवी एंड टीएस डायग्राम बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन, यानी 2 स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं, साथ ही साथ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या होता है और 2 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है, साथ ही साथ 4 स्ट्रोक पेट्रोल और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है, उसके प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेसर। तो ये सारे हमारे जो इंट्रोडक्शन पार्ट था बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, हमें इतने सारे यूनिट्स को पढ़ने और इन सारे यूनिट्स के अंदर इन सारे टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सिलेबस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर आपको नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।